राजरतन जी, सभा में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, मेरे भाई एवं बहनों, आज मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इसमें मुझे एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया हूं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं और सभा में उपस्थित सारे भाई बहनों जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। श्री गोविंद जी ने जब मुझे कई बार इनवाइट किया कि भाई आपको आना है बाबा साहब के मूर्ति अनावरण में, तो मैं इनकार ना कर सका। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े महामानव जो हमारे जुडिक्शन के पास में है, प्रीति खजूरिया जी भी काफ़ी इसमें सहयोग देती रही हैं और मुझे लगा कि ये बहुत ही न्याय संगत है कि मुझे भी आना चाहिए। जब राजरतन साहब महाराज से आ सकते हैं तो मुझे तो आना ही चाहिए। और वैसे महामानव जो 100 साल में नहीं, 100 सदी में ऐसे महामानव कम ही पैदा होते। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये महामानव थे, महापुरुष ही नहीं। अंबेडकर ने एक विचार दिया था, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये जो मूर्ति का अनावरण किया गया, तो मैंने इससे पहले भी एक सभा में ये क्वेश्चन किया था कि ये मूर्ति का अनावरण और मूर्ति की स्थापना क्यों की जाती है। तो उस समय लोगों ने आपके बीच से ही उत्तर आया था कि जो महापुरुष होते हैं, जो महापुरुष रहते हैं, उनकी मूर्ति लगाई जाती है, उनका अनावरण किया जाता है। क्यों? अब क्वेश्चन उठता है क्यों? इसका तो आंसर बाबा साहब खुद ही दे गए थे। उन्होंने कहा था जिस समाज का जो समाज इतिहास भूल जाता है, जो समाज इतिहास की कद्र नहीं करता है, वो कभी इतिहास लिख नहीं सकता। तो ये प्रेरणा देती है बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण, बाबा साहब की मूर्ति ये प्रेरणा देती है कि बाबा साहब ने जो कार्य किए, बाबा साहब को हम सम्मान जरूर देना ही अनावरण करके, लेकिन उसके किए गए कार्यों को हम याद करते हैं। आज उनके बताए रास्तों को हम समझते हैं और उनको हम कोशिश करते हैं उनको समझ के अपने जीवन में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इन सबों का ये मूर्ति से ताल्लुक़ है। तो ये मूर्ति स्थापना को छोटी बात ना समझे, मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है कि उनके द्वारा किए गए कार्य का हम किस तरह से सम्मान दें। बाबा साहब जो थे वो बहुत बड़े समाजसेवी थे ही, नेता थे ही। इसके अलावा बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और एक बहुत बड़ा समाज सुधारक थे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बाबा साहब के खाते में जाती है, उन्होंने संविधान की रचना की। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये इंडिया का एक टफेस्ट संविधान था और एक ब्यूटीफुल संविधान है जहाँ पूरे वर्ल्ड के अच्छी बातों का, जिस कंट्री का जो अच्छी बातें थी, बाबा साहब ने उनका अध्ययन करके वो सारी अच्छी बातों को इस संविधान में समायोजित किया। अतः ये संविधान एक बहुत ही बढ़िया संविधान बना। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ही क्यों, और भी लोग संविधान बना सकते थे, लेकिन देश चल सकता था। लेकिन बाबा साहब ने जो अपने ज़िंदगी में दर्द और पीड़ा को सहा था, इस संविधान को उसने एक सामाजिक दस्तावेज बना दिया। इस समाज में उस दबे कुचले लोगों को उचित सम्मान कैसे मिले, कैसे उनकी जिल्लत भरी जिंदगी से हम निकाल पाएँ, ये उसकी सारी व्यवस्था संविधान में बाबा साहब ने किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने दर्द को इसमें उकेरा है और इसीलिए ये संविधान बहुत ही अच्छा है और एक सामाजिक दस्तावेज। तो बाबा साहब रियली महान थे। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ
कि बाबा साहब लगभग 9 भाषा के जानकार थे और 64 विषय में इनकी मास्टरी थी। ये पहले व्यक्ति थे भारतवर्ष में जिन्होंने पीएचडी जो है मैंने ये विदेशों से करके आए थे पहली बार। उसके बाद इन्होंने इनके ही कंसेप्ट के कारण फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इन्होंने, मैं बता देता हूँ कि इनके कारण ही आज जो हमारे जैसे बार बार विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लैंड रिफॉर्मेशन की बात होती है, इन्होंने जो विमेन एम्पावरमेंट में लेबर लॉ में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिफॉर्मेशन किया, उसी की परिणाम है कि आज हमारी देश की आधी आबादी और हमारे देश के जो दबे कुचले लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, अगर उनको कुछ अधिकार मिल पाया है तो इसी महामानव के बलबूते मिल पाया है। मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ, शायद वो बातें अभी तक नहीं हो पाई। 2004 में ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड के 100 महामानव, महास्कॉलर का एक लिस्ट बनाया था और इस लिस्ट में आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उसमें बाबा साहब का नाम सबसे पहला नंबर पर था, सबसे पहला नंबर पर। मैं एक और बताना चाहता हूँ कि सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया था, मेकर ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स को जिन 100 लोगों ने बनाया, जो 100 महान हस्ती थे, जो पिछले 10,000 बरस का मतलब होता है 100 सदी। उसने ये प्रूफ कर दिया कि 100 सदी 10,000 वर्ष में जो 100 महान व्यक्ति की लिस्ट बनी थी, उसमें बाबा साहब अंबेडकर का नाम चौथे स्थान पर है 10,000 वर्ष में। इसलिए आप बाबा साहब पर फख्र कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, पूरा देश कर सकता है, पूरा विश्व कर सकता है। ये ना किसी के किसी न जात के, न किसी बिरादरी के, न किसी कौम के नेता थे, ये तो पूरे विश्व के नेता थे। इनको उसी रूप में देखा जाना चाहिए, विश्व नेता के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसका प्रूफ मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साबित कर दिया कि ये महामानव थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जी एक विशाल हृदय के व्यक्तित्व थे और इस विशाल हृदय के व्यक्तित्व में एक वाक़या बताना चाहता हूँ जो आप लोग भी जानते होंगे कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे उस समय और बच्चों की तरह इनको उस घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं था और दलित बच्चों का नहीं था। उस स्कूल के पियोन उनसे उस घड़े से पानी निकालकर एक सर्टेन ऊंचाई से उनको पिलाया जाता था, सारे दलित बच्चों को पिलाया जाता था। अब देखिए कि उस समय, जिस समय ज्ञान प्राप्त करने का समय होता है, जिस समय लोग ये महसूस करते हैं कि पूरा मानव एक है, पूरी भारतवर्ष एक है, पूरी विश्व एक है, आदमी आदमी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सब हम लोग समान हैं, उस समय इनको ये जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ी थी। इसलिए तो कहते हैं कि इनके अंदर जो दर्द था उन्होंने संविधान में उकेरा है और संविधान में ऐसी व्यवस्था की है। मैं तो कहता हूं कि अगर आज ये लोकतंत्र इतना मैच्योर्ड है तो इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये पहले भी लोकतंत्र हो सकता था, भारत आज लोकतांत्रिक देश है, हम कह सकते थे लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जहां ये समेकित विकास की बात किए, सबको साथ लेकर चलने की बात किए और जो इस दौड़ से बहुत पीछे रह गए थे उनको एक सर्टेन फैसिलिटीज देकर समान अवसर प्राप्त करके वहां से दौड़ने के लिए आगे बढ़ाए। ये फैक्ट है कि जब कोई आदमी को अवसर नहीं मिल पाता है तो ये ज़रूरी है कि उनको एक समान अवसर देने के लिए सर्टेन फैसिलिटी दिया जाए। इन्होंने दिया, इसके लिए बहुत ही
मतलब बाबा साहब को क्रेडिट जानी चाहिए कि इन्होंने लोकतंत्र को एक समेकित और एक बहुत ही मैच्योर लोकतंत्र बना दिया, और इसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। मैं एक और कहना चाहता हूँ कि लोग ठीक आज से 1 महीना बाद इनका जन्म जयंती भी मनाया जाएगा, और लोग आते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जन्म मनाते हैं, उस समय उनके मूर्ति पर फूल माला पहना देते हैं और हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा योगदान अपने देश के लिए कर दिया। नहीं, मेरा ये कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व ही नहीं, महान पुरुष ही नहीं, महान नेता ही नहीं, एक विचारधारा है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा है जिसे आप लोगों को अपने दिल में रखनी है, अपने जीवन में उकेरनी है, और उस विचारधारा को आगे बढ़ानी है, समाज सुधार के में काम लाना है। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि अंबेडकर साहब ने खुद ही कहा था कि मनुष्य नश्वर है, विचार नश्वर है। मनुष्य नश्वर है, विचार नश्वर है। अगर विचारों को आगे ना बढ़ाया जाए, प्रोपोगेट ना किया जाए, तो विचार वैसे ही मर जाता है जैसे अगर पौधे में पानी ना दिया जाए तो पौधा मुरझा जाता है और अंतिम में मर जाता है। इसलिए अंबेडकर के जो कहे विचार हैं उसको कैरी ऑन कीजिए, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाइए। आपका बहुत भला होगा, देश का भला होगा, सबों का भला होगा। और इसके बाद मैं बहुत लंबी भाषण नहीं दूंगा, मैं इतना अंबेडकर साहब का एक और वाक्य कहकर अपने भाषण को विराम दूंगा। अंबेडकर साहब ने कहा था, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। लॉन्ग से अच्छा है ग्रेट। अपने लाइफ को ग्रेट बनाइए और ये महामानव का दिए प्रवचन का अनुसरण कीजिए। नमस्कार। मैं फिर से एक बार आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुना। थैंक यू।